हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं ये आरआरबी एएलपी का प्रैक्टिस सेट, जो कि आज मेरा होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 24 नंबर होगा। और इसमें देखते हैं टोटल क्वेश्चन की संख्या जो होता है 75 होता है, जिसमें हम जीके और जीएस को इसमें कवर करने वाले हैं। तो जीके और जीएस से कवर करने वाले हैं आप आइए, और इम्पोर्टेंट को जीके है इसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्या है। तो गैसों में फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गैसों में ध्वनि की चाल जो है 200 मीटर पर सेकंड है जब तापमान 127 डिग्री सेल्सियस है। यदि गैसों का तापमान जो होता है 900 केल्विन हो जाए तो इस अवस्था में गैसों में ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी। तो देखिए, इसका एक फार्मूला होता है, ध्वनि की चाल इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ध्वनि की चाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट टेम्परेचर होता है। तो देखिए V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 बाई V2। यहाँ पे इसको हम लिखते हैं साइड में लिखने की कोशिश करेंगे हम। V इक्वल टू क्या होता है, V मतलब कि हो जाएगा आपका वेलोसिटी, साउंड का वेलोसिटी हो जाएगा जो दिया गया है, अंडर रूट टेम्परेचर हो जाएगा। तो देखिए V1 इक्वल टू एक फार्मूला होता है, फार्मूला है इसका क्या, V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा, सॉरी T2 नहीं, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू अंडर रूट T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, T1 का वैल्यू दिया गया है और T2 का वैल्यू हमें निकालना है। T1 का वैल्यू दिया गया है, T2 का वैल्यू दिया गया है, और यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, T1 का वैल्यू दे दिया गया है, T2 का वैल्यू दे दिया गया है। अब V1 का वैल्यू दे दिया गया, हमें निकालना क्या है, V2 का वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए इसमें क्या दिया गया है कि V1 का मान दिया गया है आपका 200, V1 का मान दिया गया है आपका 200, और V2 का तो वैल्यू हमें निकालना है। अंडर रूट दिया गया है क्या, 127 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। जब डिग्री सेल्सियस दिया गया है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। तो 127 और 273 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 7 3 10 के 0 कैरी 1, 7 और 2 9 1 10 के 0 कैरी 1, और 2 1 300 हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 300 हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई, और आपका जो है दूसरे वाला टेम्परेचर का 900 के दिया गया है, तो 900 के यहाँ पे लिखेंगे हम। अब देखते हैं इसको कैलकुलेट हमें किस प्रकार करना है। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं हम तो ये हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 7 3 10 के 0 कैरी 1, 7 2 9 10 के 0 कैरी 1, 2 1 3 1 4, 400 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे 400 लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 200 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल टू, अगर यहाँ पे इसको हम रूट हटाएंगे तो 20 बाई कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यहाँ पे एक 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो V2 इक्वल टू अगर मेरा देखते हैं, V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, V2 इक्वल टू मेरा आ जाएगा 300 मीटर पर सेकंड, हमारा V2 इक्वल टू आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसीलिए जो है हम नहीं बना पाते हैं, क्योंकि स्क्रीन हमारे पास छोटा स्क्रीन की वजह से हम जो है न्यूमेरिकल को डील नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 बोलना चाह रहा है क्या कि 40 परमाणु भार वाले किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है। तो 2 8 और 2 है। जब इसका जो है मास दिया गया है कितना, 40 परमाणु भार वाले दिया गया है, इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, तो इसकी परमाणु संख्या आप ज्ञात कीजिए। तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा आपका कितना, 20 हो जाएगा। जब एटॉमिक नंबर 20 हो जाएगा तो आप जान सकते हैं तो कौन सा तत्व हो जाएगा, तो कैल्शियम हो जाएगा। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 हो जाएगा, और कैल्शियम का परमाणु संख्या जो होता है आपका 20 होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो तत्व के लिए निम्न में से कौन सा जो है वाक्य सही नहीं है। तो देखिए यह आवर्त सारणी के समूह से संबंधित है, तो ये तो सही है कि आवर्त सारणी के समूह से संबंधित है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है 20 होता है। तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल टू क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल टू अगर मास में से अगर एटॉमिक मास में से हम एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं तो हमारा निकल जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसमें 40 दिया गया है, तो 40 में से 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसमें दिया गया, तो ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें ऑक्साइड का सूत्र CaO2 होता है। तो देखिए इसका ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र जो होता है CaO2 नहीं होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का CaO होता है। CaO को हम कली चूना बोलते हैं, या बिना बुझा हुआ चूना भी हम इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या गया है कि इनमें से कौन सा उपयुक्त नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि
कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो देखिए पौधे के जो हल्दी प्राप्त होता है तो हमें पौधे की हल्दी प्राप्त होता है तना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियोधर्मिता तत्व को रखा जाता है। तो देखिए रेडियोधर्मिता तत्व को नहीं तो 6 में रखा गया है, आवर्तन 7 में, न लैंथेनाइड में। तो रेडियोधर्मिता तत्व को जो है एक्टेनाइड में रखा गया है। एक्टेनाइड जो होता है 189 से लेकर के 103 तक होता है। और रेडियोधर्मिता हम तत्व कहते किसको हैं? वैसे तत्व जो रेडियोधर्मिता तत्व कहलाएगा, वैसे तत्व जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं, वे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणें उत्सर्जन करते हैं तथा रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। तथा यह घटना जो है रेडियो सक्रियता कहलाती है। और सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता किसका होता है? तो गामा का होता है। गामा जो है रेडियो सक्रिय तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा जो है कशेरुकी वर्ग का नहीं है? तो देखिए मत्स्य जो है कशेरुकी वर्ग का है, साइक्लोटोमेटा भी है, सरीसृप भी है। कौन नहीं हो जाएगा? तो एनेलिडा जो हो जाएगा, एनेलिडा जो हो जाएगा आपका कशेरुकी जीव का नहीं होगा। एनेलिडा के अंतर्गत आपका केंचुआ आता है, नेरिस हो गया, हेरुडिनेरिया होगा, केंचुआ होगा, ये सभी जो होता है कशेरुकी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि इसमें जो होता है रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? 12 नंबर बोलना चाह रहा है कि 12 नंबर पेनकुनी महोत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए पेनकुनी महोत्सव जो है आपका केरल में मनाया जाता है। केरल में एक पद्मना स्वामी टेम्पल है तिरुवनंतपुरम में, वहीं पे जो है ये उत्सव जो है अप्रैल मई के आसपास इस उत्सव को मनाया जाता है। केरल के प्रमुख त्यौहार हो जाएगा आपका विशु हो जाएगा, जो आप देखे होंगे, त्रिशूल पूरम हो जाएगा, उसके बाद आपका ओणम हो जाएगा। ओणम की बात देखते हैं हम, ओणम हो जाएगा। ओणम के बाद देखेंगे हम मकरी वल्लुक्कू जो होता है आपका केरल का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विशाखापट्टनम स्थलरुद्ध और सुरक्षित बंदरगाह है, ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि यह सबसे गहरा बंदरगाह है और इसको बताते हैं कि सबसे गहरा बंदरगाह है और ये जो है आंध्र प्रदेश के तट के आसपास है। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है बहुउद्देशीय बंदरगाह है। इसके तोपसरे में डॉल्फिनोज नामक पहाड़ी भाग निकल आने से यह जो है पतन मानसूनी पवन को झकझोर से सुरक्षित रहता है। तो डॉल्फिनोज पहाड़ी के यहाँ किसके पास है? तो यह जो विशाखापट्टनम तोप के विशाखापट्टनम बंदरगाह के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के धारा 21A के तहत प्रावधानों द्वारा शामिल किया गया है। तो किसका शामिल किया गया है? तो राजनीतिक उम्मीदवारों का पंजीकरण, उम्मीदवारी वापस लेना गलत हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का समान कर्तव्य, ये भी नहीं हो जाएगा। नामांकन आदि के लिए तिथि का निर्धारण नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा? तो राज्य की राजनीतिक दलों का पंजीकरण हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 41 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कि देखिए निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार करने की बात किया गया है। तो देखिए हैजा रोग जो है घरेलू मक्खी से होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। मलेरिया जो है मादा एडिज मच्छर से नहीं होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर से हो जाएगा। और डेंगू जो हो जाएगा आपका मादा एडिज मच्छर से होता है। तो इसमें जो है एक दूसरे को जो है चेंज कर दिया गया है, बट इसमें क्या बोला गया? विचार करने के बाद बोला गया। तो उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित है? तो ऑप्शन ए वाले जो केवल 1 जो है सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर की ओर फेंका जाता है। तो देखिए यदि किसी गेंद को जो ऊर्ध्वाधर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में आरोपित होता है? तो देखिए किसी भी गेंद को अगर आप ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसके गति के विपरीत दिशा में यूज करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संलग्न मतलब कि फ्यूजन गलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ क्या मिलाया जाता है? तो धातुओं के साथ फ्लक्स को मिलाया जाता है बढ़ावा देने के लिए। क्यों मिलाया जाता है उस तरह से, उसके बारे में भी जिक्र करते हैं हम कि देखिए अगर बात किया जाता है, बात भट्टी में लोहे के प्रमुख अयस्क हेमाटाइट को पिघलाने के लिए लाइमोस्टोन का प्रयोग गालक के रूप में किया जाता है। तो गालक के रूप में प्रयोग करने से जो होता है पूरी तरह से गलने की संभावना होती है। गालक वह पदार्थ कहलाता है जिसको रासायनिक सफाई हेतु प्रवाह को सुगम बनाने के लिए किया जाता है या शोधन के लिए प्रयुक्त होता है। और रासायनिक सफाई के लिए किया जाता है, शोधन के लिए वाले प्रयुक्त होता है कौन सा? गालना। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या बोला गया है, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि पानी का तापमान जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो देखिए इसका कंडीशन क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व जो होता है महत्तम होता है, मतलब कि मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब 4 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें शरीर में डूबने लगेगा। आगे देखते हैं क्या कि एक घनत्व इक्वल टू फार्मूला होता है, घनत्व इक्वल फार्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम फार्मूला होता है घनत्व इक्वल टू। अब इसमें हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या बोला गया है, जल को अगर 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस जल को अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस के लिए 10 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने पर हम पहले आयतन जो होता है आपका घटेगा। पहले आयतन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आयतन जो हो जाएगा घट जाएगा, फिर कुछ देर बाद जो होता है बढ़ जाता है। और सेम कंडीशन आता है जब आप जो होता है जल को जो है 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर ले जाते हैं तो पहले आपका आयतन घटता है फिर जो है बढ़ता है। तो दोनों कंडीशन में जो आयतन घटता है और बढ़ता है। और नेक्स्ट देखते हैं, घनत्व को मापने के लिए आप हाइड्रोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। और जल जो है सबसे सर्वाधिक विलायक बोला जाता है। जल में तैरना जो होता है, अगर कोई वस्तु जो है जल में तैर रहा है या आदमी जल में तैर रहा है तो जो न्यूटन के गति के थर्ड नियम का उपयोग करेगा। जैसे देखिए क्यों तैरेगा, क्योंकि जब कोई वस्तु जो है आगे तैर रहा है या नाव ही देख लीजिए, नाव आगे तैर रहा है तो नाव जो है चप्पू चला करके इसको जो है पीछे की ओर पानी को धक्का देता है। जब पीछे की ओर पानी को धक्का देता है तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार जो है पानी जो है इस नाव को जो है आगे की ओर धक्का देता है, जिस वजह से नाव जो है आगे की ओर फॉरवर्ड भागते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठोस सोडियम क्लोराइड वैद्युत का चालन नहीं करता है। देखिए तो ठोस सोडियम क्लोराइड जो होता है वैद्युत का चालन क्यों नहीं करता है, तो ठोस NaCl में कोई आयतन नहीं होता है, गलत हो जाएगा। ये ठोस NaCl सहसंयोजी होता है। और क्या बोला गया है, ठोस NaCl गतिशील आयन नहीं होता है। तो देखिए ठोस NaCl में जो होता है गतिशील आयन नहीं होता है। जब NaCl कहने का मतलब कि सोडियम क्लोराइड अगर ठोस स्थिति में होता है तो उस स्थिति में जो है आपका जो है आयन जो होता है गतिशील नहीं होता है। अगर हाँ आप बोलते हो कि नमक वाले पानी में जो है करंट का फ्लो होता है तो हम भी बोलेंगे कि हाँ फ्लो होता है। बट जब आप सॉलिड में करंट को प्रवाह करेंगे, नमक जो सॉलिड कंडीशन में होगा उस कंडीशन में अगर आप करंट को प्रवाह करेंगे तो उस कंडीशन में जो है करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि सॉलिड कंडीशन में जो है इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं होता है। और इसमें देखते हैं अगर उसी नमक को हम पानी में घोल देते हैं तो घोल देने के कारण पानी में घुला गया, उस कंडीशन में जो होता है इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त अवस्था में आ जाता है, जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चालू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 24 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 31 नंबर क्वेश्चन। 31 बोलना चाह रहा है क्या कि 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व वृद्धि के विरोध में गुजरात के तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे। तो ये तो सही बात है कि नेतृत्व किए थे, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल आ जाएगा। बारदोली सत्याग्रह के टाइम ऐसा किया गया था। बारदोली सत्याग्रह के टाइम में ही महात्मा गांधी ने बारदोली के महिलाओं के तरफ से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ए बनता है। सेकेंड क्वेश्चन हम देखने की बात करें कि जब लगान जो था वहाँ का लगान जो था लगान जो है 22% कर दिया गया था और वो लोग नहीं दे पा रहे थे, और वही लगान को कम कर करके 6.25 के आसपास ला दिया गया था, यही बारदोली सत्याग्रह में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बारदोली हो जाएगा। इसका नेतृत्व करता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वहाँ के महिलाएं जो थी उसके नेतृत्व के लिए सरदार के लिए उपाधि दिए थे। उनमें कुछ महिलाओं भी शामिल थी, जो हो गया आपका कस्तूरबा गांधी हो गए। उसके बाद देखते हैं वहाँ पे कौन कौन महिलाएं थी, कस्तूरबा गांधी हो गए, मन्नीबेन पटेल हो गए, मिट्ठू बेन हो जाएंगे, भक्ति बा हो जाएगा, शारदा बेन हो जाएंगी। इन्होंने जो है बारदोली सत्याग्रह में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाले न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए राज्यपाल के लिए लोकसभा के लिए जो 25 वर्ष दिया गया है, राज्यसभा के लिए आपका 30 वर्ष दिया गया है, बाकी आपका दिया गया है प्रेसिडेंट के लिए 35 है। प्रेसिडेंट के बाद आप देख सकते हैं राज्यपाल के लिए भी आपका जो है राज्यपाल गवर्नर के लिए भी आपका 35 है। उसके बाद वीपी वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी आपका 35 एज दिया गया है। तो देखते हैं किसमें, तो आर्टिकल नंबर 153 में इस तरह की बात किया गया है राज्यपाल के लिए। और आपके बात बता दें कि 7वां संविधान संशोधन 7वें संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत 7वां संविधान संशोधन, एक क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत जो है कोई भी राज्यपाल जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के भी राज्यपाल हो सकते हैं। और इसका राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। बट ये जो है राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न होते हैं। और एक चीज़ और बता दें, अगर राज्यपाल के कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो जाए और उस कंडीशन में कोई अलग राज्यपाल उसमें नॉमिनेट नहीं हो, तो उस कंडीशन में जो है 5 साल के बाद भी वो राज्यपाल बने रहते हैं, जब तक कि कोई उनका उत्तराधिकारी ना आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 35 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी की नई श्रृंखला 2000 के बैंक नोटों का पृष्ठभाग क्या था। तो देखिए इसका कब जो है प्रचलन किया गया था, तो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी किया गया था। और उसी डेट से जो उसके एक दिन बाद से जो है ये सभी नोट का प्रचलन किया गया था, जिसमें जो है महात्मा गांधी के श्रृंखला वाले 2000 के नोट में जो था मंगलयान था। और इसका जो है कलर किस प्रकार का था, ये कलर भी पूछा जाता है। तो इसका कलर जो था मैजेंटा कलर का था। लाल किला कहाँ पे था, तो 500 रुपये के नोट पे आप देख सकते हैं, 500 रुपये के नोट पे लाल किला था। और इसका कलर जो था स्टोन ग्रे इसका कलर था। इसको भी एग्जाम में देखने को आपको मिलता है कि और आपको बात बता दें कि सूर्य मंदिर किस पे था, तो 10 रुपये के नोट पे सूर्य मंदिर था, जिसमें से आपका इसका कलर था चॉकलेट ब्राउन इसका कलर था। और 100 रुपये में रानी के बाव था, जिसका कलर था आपका लेवेंडर कलर था। इससे जो है क्वेश्चन एग्जाम में रेलवे के लिए VVI है ये वाले, क्योंकि ये वाले नोट वाले सेशन से जो है रेलवे में VVI है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, मंगलयान, जिसका कलर जो था मैजेंटा कलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन कि ये ध्रुवों पर 10 ग्राम सोना खरीदता है, यदि वह भूमध्य रेखा पर उस सोने को तौलता है तो क्या हो जाएगा। तो देखिए मान लेते हैं कि पृथ्वी है, पृथ्वी तो एक गोलाकार टाइप का नहीं है, बस हम इस तरह के मैप लेते हैं। और ये मान लीजिए आपका इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, ये आपका पोल हो जाएगा, ये भी आपका पोल हो जाएगा। तो देखिए कोई भी वस्तु जो है, कोई भी वस्तु को अगर हम वेट करेंगे, वजन के अनुसार करेंगे, इसका वजन करेंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वजन जो है हर जगह समान होगा। लेकिन अगर वही बात करते हैं भार का, बात करते हैं मास का बात करेंगे, तो वहाँ पे जो होता है कम जाएगा, कि ध्रुव पे जो होता है ऊपर की ओर जाने पे भार जो होता है ऊपर की ओर, पोल पे भार जो होता है महत्तम होता है। और आपको बात बता दें कि इक्वेटर पे भार जो होता है न्यूनतम होता है। तो पूछना क्या चाह रहा है कि ये ध्रुव पर 10 ग्राम सोना लेता है, तो सोना कितना ले रहा है, तो ये ध्रुव पर जो है 10 ग्राम सोना ले रहा है, ये जो है 10 ग्राम सोना ले रहा है। तो पूछा जा रहा है कि इक्वेटर पे आते टाइम उसका जो है भार क्या हो जाएगा। तो भार जो हो जाएगा परिवर्तित होगा। क्यों होगा, यहाँ पे जो भार जो होता है न्यूनतम होता है। जब यहाँ पे भार न्यूनतम होता है तो देखिए सोने का भार जो है ध्रुवों की तुलना में दुगना हो जाएगा। तो दुगना की कंडीशन नहीं आएगी, यहाँ पे सोने का भार जो है थोड़ा अधिक हो जाएगा। ये थोड़ा अधिक नहीं हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सोने का भार जो है अपवर्तित होगा, नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा। लेकिन क्या बोला गया है कि सोने का भार जो है मामूली रूप से कम हो जाएगा। तो ये सही बात है कि मामूली रूप से यहाँ पे कम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे वही बोलता है कि सोने का जो वेट है, सोने का जो वजन है यहाँ पे कम होगा, तो वजन अपवर्तित होगा, लेकिन जो आपका भार है वहाँ पे चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखने की कोशिश करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातु और अधातु दोनों का
धारण करता है, तो देखिए दोनों का गुण धर्म धारण करने वाला कौन सा होता है, तो उपधातु होता है। तो देखिए बोरॉन भी उपधातु है, सिलिकॉन भी उपधातु है, जर्मेनियम भी उपधातु है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है क्या कि सोने के प्लेंटिंग के दौरान जो है 3 एम्पियर विद्युत धारा 1000 सेकेंड तक प्रभावित की जाती है। तो 2 ग्राम सोना कैथोड पर एकत्रित होता है, तो इसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात कीजिए। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करने का एक फार्मूला है, उस फार्मूला को हम देखते हैं कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए उस फार्मूला को हम देखते हैं, उस फार्मूला है क्या, एम बाई हो जाएगा, एम बाई हो जाएगा आपका AT हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, एम बाई IT हो जाएगा, आई जहाँ करंट हो जाएगा, टी जहाँ आपका टाइम हो जाएगा। तो एम के मान कितना दिया गया, 2 ग्राम दिया गया है, 2 ग्राम दिया गया है। यहाँ पे विद्युत धारा के मान पूछा गया है कि विद्युत धारा कितना है, तो विद्युत धारा 3 हो जाएगा और वही 1000 सेकेंड दिया गया है। तब इसको पूरी तरह से कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 0.666 के आसपास आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्यूबिक दिया गया है, सी है क्यूबिक दिया गया है। तो क्यूबिक में आपको जो है 1000 से गुना करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जो ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत होता है। तो देखिए अधातुए धनायन होता है, तो देखिए पूरी तरह से यही गलत है कि अधातुए जो होता है, अधातु पूछा गया, धातु नहीं पूछा गया। अधातु जो है धनायन है, तो अधातु धनायन नहीं, अधातु जो होता है ऋणायन होता है, यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन यही हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि अधातुए ऋणायन होता है, सही हो जाएगा। अधातुए जो है विद्युत के कुचालक होते हैं, ये भी सही हो जाएगा। अधातुए अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो अधातुए जो होता है अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं और धातु जो होता है वो क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसका कथन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है, बिल्कुल से। विटामिन ए की रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है। इसकी कमी के कारण जो है रतौंधी बीमारी हो जाता है। अब विटामिन ए का संचयन जो है यकृत में किया जाता है। अब और नेक्स्ट देखते हैं कि गाय के दूध का रंग जो है गाय के दूध का रंग में कैरोटीन की मौजूदगी के कारण पीला होता है। तो बिल्कुल सही हो जाता है कि गाय के दूध में कैरोटीन के कारण पीला हो जाता है। और केसिन के कारण, एक होता है कैरोटीन, एक होता है आपका कैसिन, एक होता है कैसिन। तो कैसिन के कारण कौन सा होता है, तो कैसिन के कारण आपका व्हाइट होता है, कैरोटीन के कारण जो होता है पीला होता है। तो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। देखिए केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, तो भूपेंद्र यादव हैं। ने किसके साथ आइडियाज फॉर लाइफ पहल की शुरुआत की है, तो IIT दिल्ली के साथ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी द्वितीय विश्व वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जो है वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला शीर्ष देश कौन सा हो जाएगा। तो देखिए ब्राजील नहीं है, रसिया भी नहीं है, अमेरिका भी नहीं है, तो चाइना हो जाएगा। चाइना हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे। सेकेंड नंबर पे हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। थर्ड नंबर पे हो जाएगा आपका इंडिया जो हो जाएगा। थर्ड नंबर पे हो जाएगा वन क्षेत्र के वृद्धि में, फर्स्ट में चाइना, सेकेंड में ऑस्ट्रेलिया, थर्ड में हो जाएगा आपका इंडिया। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है 16 अक्टूबर 1945 को किया गया था। और इसका हेड क्वार्टर जो है रोम इटली में इसका हेड क्वार्टर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम कि ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम रूप कौन सा होता है। तो देखिए ग्लूकोज को किण्वन करेंगे तो एक निकलेगा आपका C2H5 और C2H5 के साथ आपका कौन सा निकलेगा, तो CO2 गैस निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी पिंड का वेग जो है समरूप होता है। तो देखिए किसी पिंड का वेग जो होता है, क्या बोला गया है, किसी पिंड का वेग जो होता है समरूप होता है। तो देखते हैं वेग सिर्फ एक मान नियत होता है, गलत है। वेग सिर्फ दिशा के साथ नियत होता है, गलत है। वेग का मान जो होता है दिशा और दोनों के साथ जो होता है अपरिवर्तित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे बनाना पॉसिबल नहीं है।
इसका आंसर बता देते हैं 61 का आंसर हो जाएगा n बराबर 1.52। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। 62 नंबर एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, बट इसको देखना अच्छा होगा कुछ कि द्रोणाचार्य जो खेल प्रशिक्षण से संबंधित है, तो धन्वंतरी किससे संबंधित है, तो धन्वंतरी देखिए यहाँ पे फिजियोथेरेपी नहीं हो जाएगा, शल्य चिकित्सा भी नहीं हो जाएगा, शल्य चिकित्सा नहीं हो जाएगा, यहाँ पे धन्वंतरी जो हो जाएगा आयुर्वेद से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोलना चाह रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा के बाद दिल्ली का नया मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है। तो देखिए ना संजय सिंह को बनाया गया है, न मनीष सिसोदिया को बनाया गया है, ना ही सौरभ भारद्वाज को बनाया गया है। यहाँ बनाया गया है अतिशी मार्लेनी को बनाया गया है, जो कि आपका इनका कार्यकाल इनका जो हो जाएगा 21 सितंबर 2024 को जो है इन्होंने पदभार संभाला है। और दिल्ली के जो हो जाएंगे 8th नंबर के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, 8वें नंबर के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, तो अतिशी मार्लेन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2024 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन है। तो क्या बोला है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश हो जाएगा आपका भारत, और पहला है यहाँ पे चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। इसी तरह से जो है आपका 75 नंबर क्वेश्चन का सीरीज जो है इसमें RRB ALP का समाप्त होता है, और इसको जो है आप कंटिन्यू करके देखिए, क्योंकि आपका जो है एग्जाम नज़दीकी है। इससे जो है मस्त छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं बन जाते हैं, और वे छोटे क्वेश्चन जो आपके दिमाग से स्किप कर जाते हैं, वैसे वैसे क्वेश्चन के लिए आप जो ऑप्शन के थ्रू जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आप ध्यान से देखिए, बारीकी से देखिए, आपको डेफिनेटली सक्सेसफुल मिलने वाला है। इसी तरह से जो है हमारा सेशन समाप्त होता है। हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में आपका पिन किया गया है लिंक, उससे जाइए और जुड़िए। थैंक यू।